Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel. व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे डेटाबेस क्या है और डेटाबेस सिस्टम क्या है, डेटाबेस सिस्टम के फर्दर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की तरफ, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो डाटा होता है वो मल्टीपल फाइल्स में क्या होता है, स्टोर होता है। और वो फाइल्स या फिर ये जो डाटा सेट्स होते हैं वो आपस में लॉजिकली रिलेट नहीं करते। जबकि डाटाबेस के अंदर क्या होता है, डाटाबेस के अंदर जितनी भी डाटा सेट्स या फाइल्स होती हैं वो आपस में लॉजिकली कनेक्ट होती हैं। लॉजिकल कनेक्शन का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊंगी कि वो क्या है। लाइक अगर हम रिलेशनल डाटाबेस की एग्जांपल ले लें, रिलेशनल डाटाबेस क्योंकि मोस्टली यूज़ भी हो रहा है और इसको समझना उसके अंदर उसकी चीज़ों को डिस्कस करना ज़्यादा इजी है, तो इसलिए मैं इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। उसके अंदर जो डाटा या जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम टेबल के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। रिलेशन एक टर्म है जो टेबल के लिए यूज़ होती है और टेबल से तो हम नॉर्मली सभी वाकिफ़ होते हैं कि टेबल क्या होता है, किससे मिलके बनता है। ये रोज़ और कॉलम का मजमुआ होता है। तो कॉलम कहलाती हैं फील्ड्स, ठीक है, और फील्ड्स आपस में मिलके क्या करते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम एग्जांपल देख लें रिलेशनल डाटाबेस की, तो उसके अंदर जो हैं डिफरेंट टेबल्स होते हैं। टेबल्स के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है और हर टेबल के अंदर एक ऐसी फील्ड ज़रूर होती है, ठीक है, जो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जैसे नॉर्मली मैं एग्जांपल ले लूँ कि कॉलेज की एग्जांपल ले लें, ठीक है। कॉलेज में ये होता है कि स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। तो रोल नंबर एक स्टूडेंट का या फिर एक रोल नंबर मुख्तलिफ स्टूडेंट को असाइन नहीं किया जाता, हर स्टूडेंट का अपना अलग रोल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम CNIC की एग्जांपल ले लें, तो देखिए एक CNIC नंबर एक से ज़्यादा लोगों को असाइन नहीं किया जाता। एक CNIC के अगेंस्ट किसी एक बंदे का रिकॉर्ड आप क्या करते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेशनल डाटाबेस के अंदर भी जो डिफरेंट टेबल्स होते हैं उनके अंदर एक कोई ना कोई फील्ड ऐसी ज़रूर होती है जो सारे डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो जब आप क्या करते हो, आपने क्या करना होता है, डाटा सेट्स या फाइल्स को आपस में लॉजिकली रिलेट करना होता है। और लॉजिकली रिलेट आप ऐसे करते हो कि आपने क्या करनी होती है, एक टेबल की कोई एक यूनिक की, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं, जो सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, वो किसी दूसरी टेबल के अंदर आप यूज़ करके इनके दरमियान रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। प्राइमरी की आप ऐसी फील्ड को सिलेक्ट करते हो जो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेबल्स के कीज़ डिफरेंट टेबल्स में यूज़ करके आप क्या करते हैं कि उनके दरमियान रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसी तरह से ये फाइल्स या डाटा सेट्स आपस में लॉजिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, डिफरेंट फाइल्स होती हैं, डिफरेंट फाइल्स के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। और डाटा का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। तो नॉर्मली अगर हम एग्जांपल देख लें डाटाबेस की, जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, उनके अंदर मल्टीपल फंक्शंस, उनका डिफरेंट जो है क्लाइंट्स का या कस्टमर का डिफरेंट रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए उनका अलग अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो डाटाबेस की यहाँ पे हम बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बैंक का जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे कैसे स्टोर होती है। जैसे सेविंग अकाउंट्स की एक फ़ाइल होगी, करंट अकाउंट की फ़ाइल होगी, ऑटोमोबाइल अकाउंट, क्लाइंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। The client database of bank will consist of the record from all of above files. The data of any client can be added, retrieved or updated by using database program. कि ये सब इंफॉर्मेशन बैंक डेटाबेस में क्या होगी, स्टोर होगी और ये सारी फाइल्स आपस में कनेक्ट हैं। तो डेटाबेस का फ़ायदा ही यही है कि डाटा आपस में लॉजिकली कनेक्ट होता है, ठीक है। किसी एक चीज़ में कोई एक लाइक किसी कस्टमर ने, ठीक है, किसी क्लाइंट ने अपना एड्रेस चेंज करवा दिया, तो वो जो अपडेट होगी, वो जो चेंज होगी, वो सब में अप्लाई होगी। लाइक वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, ठीक है। चाहे आप उसको किसी भी फाइल से एक्सेस करो, क्लाइंट का अपडेटेड रिकॉर्ड आपको मिलता जाएगा। जबकि टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़
नहीं थी, उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स थी और डिफरेंट फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड था, ठीक है। अगर आप एक फ़ाइल के अंदर डाटा को चेंज करवाते हो या डाटा अपडेट करवाते हो तो वो अपडेट सारी फाइल्स में नहीं मिल सकती थी, ठीक है। सेट से फाइल आपस में लॉजिकली कनेक्ट नहीं थे, ठीक है। फैसिलिटीज़ ऑफ डेटाबेस सिस्टम: एडिंग न्यू फाइल्स इन डेटाबेस, इंसर्टिंग न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, retrieving data from existing file, updating data in existing file, deleting data from existing files, removing existing files from database। कि डेटाबेस को यूज़ करते हुए, डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करते हुए आप ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। किसी न्यू फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर से डाटा को अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप डेटाबेस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम की तरफ चलते हैं। डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स तो है ही हैं, इसके साथ साथ आप उन प्रोग्राम्स को भी ऐड कर लें जिनको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, डाटा को मैनेज करना है। डेटाबेस सिस्टम इज कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। The main purpose of this system is to maintain data and provide it to the user when it is required. 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस सिस्टम की, जिसमें आ जाता है नंबर 1 पे डाटा, नंबर 2 पे आ जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल। डाटा इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है। Data is the most important component of database. Data is collection of facts stored in database. The basic purpose of database system is to store, maintain and process data for the user. तो डाटा रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स मीन कि ऐसे डाटा पे कोई प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं हुई भी होती, किसी भी टाइप का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ होता। तो बेसिकली हम डेटाबेस सिस्टम क्रिएट ही इसलिए करते हैं ताकि क्लाइंट का किसी भी एंटिटी का रिकॉर्ड हम वहाँ पर क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डाटा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा होगा तो हम उसको डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? जो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर के जो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर आ जाता है, इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। Some important hardware components are second storage, I/O devices and processor. थर्ड चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक फेमिलियर टर्म है, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डेवलप किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए क्या किए जाते हैं? डेवलप किए जाते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, और जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तभी आपका सिस्टम क्या होगा, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, आपके सिस्टम को उनके डिफरेंट टास्क बताते हैं। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है, आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, अगर एक या एक से ज़्यादा टास्क हैं परफॉर्म करने के लिए तो उनकी स्केजलिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। Software is collection of program used by computer within database system. The most important software is DBMS itself. It uses 3 types of software to enable the database system to work properly. Operating system, नंबर 2 पे आ जाता है DBMS सॉफ्टवेयर, एंड नंबर 3 पे आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको मैनेज करना, उन सबको ऑपरेट करना, उन सबको उनकी फंक्शनैलिटीज़ बताना, ये सब किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो
इससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल होगा, तो तभी आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकोगे, DBMS सॉफ्टवेयर को भी उसमें इंस्टॉल कर सकोगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म होता है किसके दरमियान, यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान, क्योंकि यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करता है, यूज़ करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यूज़र को कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कर सके, यूज़ कर सके। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है DBMS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका क्या काम होते हैं, ये डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, इट मैनेज ऑल डेटाबेस इन डेटाबेस सिस्टम। थर्ड पे आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटीज़। ठीक है, ये क्या चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आप क्या करते हो, जो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन या फिर जो डाटा स्टोर होता है आप उसको एक्सेस करते हो, उसको उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो चीज़ हमारे पास आ जाती है पर्सनल। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो डेटाबेस सिस्टम से रिलेट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करना होता है, डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करना होता है। ठीक है, तो इनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम और थर्ड पे आ जाते हैं एंड यूज़र। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है डेटाबेस सिस्टम के अंदर, ये डेटाबेस सिस्टम के अंदर जितना भी डाटा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, DBMS के यूज़ को ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि डेटाबेस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको टैकल करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। डाटा से रिलेटेड, डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उन सबको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही क्या करते हैं, रिजॉल्व करता है। और इसके अलावा ये डिफरेंट यूज़र को ऑथराइज़ करते हैं कि उन्होंने डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये रोल भी असाइन करते हैं। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, रोल भी असाइन करते हैं और डेटाबेस सिस्टम की जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है उसमें डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, डाटा को एक्सेस कैसे किया जा रहा है, किस टाइप का डाटा डेटाबेस सिस्टम के अंदर स्टोर किया जा रहा है, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। नंबर 2 पे आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम या यूज़र जो है वो डेटाबेस को क्या करता है, एक्सेस करता है। एंड यूज़र क्या करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए डेटाबेस में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना होता है। ठीक है, बेसिकली एंड यूज़र ये क्या होते हैं, ये यूज़ करने वाले थे, कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, जो जिन्होंने इस सारी चीज़ को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। ये इनमें क्लर्क्स आ जाते हैं, मैनेजर आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जिन्होंने क्या करना होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए डिफरेंट डेटाबेस के अंदर डाटा को एक्सेस करना होता है, डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंड यूज़र होते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको समझ आई होगी और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इजीली पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था। ओके, अल्लाह हाफिज़।